Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 5 for that topic human reproduction. We have started the study of male reproductive system, in which you have mentioned first the different parts of that, and you have taken the idea about that testes and the scrotum. तो हमने बताया था पर्टिकुलरली टेम्परेचर 2 या 2.5 डिग्री से कम लगता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इसलिए क्या हो जाता है, जस्ट बिफोर द बर्थ द टू टेस्टीज और दैट मेल सेक्स ऑर्गन्स गेट पुश्ड इनटू द स्क्रोटम. स्क्रोटम के अंदर, ये स्क्रोटम यानी एक पाउच है, डेंसली कवर्ड स्किन जिसको है, पर्टिकुलरली थिक ऐसी, तो वो स्क्रोटम कहाँ पे होता है, जस्ट अबव द थाइज, इन बिटवीन द टू थाइज आई टोल्ड यू, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ ईच मेल पर्सन. और वो एक एक्सटर्नल डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है. दैट स्क्रोटम along with the external genitalia penis is seen, then that is a male individual, and if that is not seen but a kind of the structure called as the vulva, slit like structure is seen, then that is a girl or female. ये सेक्सुअली डिफरेंशिएट करने के लिए भी काम में आता है. तो इस स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस को रखा है, and I told you that the testes are attached to that scrotum with the help of that muscular threads known as what, gubernaculum. उसका नाम जरूर ध्यान में रखो, MCQ में आ सकता है. अब ये टेस्टिस जो है वो ओवल शेप के है, अंडाकृति है, गोटी की तरह है, and then that testes are having the size about 4 to 5 centimeter in the length and 2 to 3 centimeter in the width. वो भी ध्यान में रखो. The dimensions of testes, करेक्ट आंसर क्या आता है, 4 to 5 centimeter in the length and 2 to 3 centimeter in the width. ओके, और शेप ओवल है. अब इस टेस्टिस के अंदर जो है वो देखो, inside the testes you will find there are present about 250 compartments or lobules. ये जो मैंने दिखाया यहाँ पे, एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये बीच वाली लाइन उसके सेप्टम है, पार्टीशंस है, isn't it? तो नियर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स आर देयर इनसाइड द टेस्टिस, और उन्हें क्या कहा जाता है, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. उन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ऐसा कहा जाता है. And then inside each they are separated by the partitions. Remember, ये partitions उनके बीच. And inside each testicular lobule, 1 to 3 highly coiled structures are there, and they are the working units of testes known as what, seminiferous tubules. तो अंदाजा सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिस में कितने हो सकते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स है, हर एक कंपार्टमेंट में 103 है, एक या 1 2 3 ऐसे है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, यानी 250 इंटू 1 250 एंड 250 इंटू 3 दैट इज 750. So near about 250 to 750 seminiferous tubules are present inside each testes. और ये सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो वर्किंग यूनिट्स हैं. जैसे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किडनी के वर्किंग यूनिट्स हैं. तो कंफ्यूजन मत करो, जो यूरिन बनाते हैं वो है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन भी कहा जाता है उनको. कहाँ पे रहते हैं, इन द नेफ्रॉस यानी किडनी. और टेस्टिस जो है उसमें सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो सीमेन को बनाते हैं. Isn't it? Very simple. तो that seminiferous tubules are present there which are highly coiled. ये जो मैंने बताया ऐसा सर्पिला, ये क्या है, पर्टिकुलरली दिस इज seminiferous tubule. ओके, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा लेकर, ये हमने VS लिया है. रेयरली आपको ये फिगर दिखेगा. डायग्रामेटिक मैंने कहा है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है. VS लिया है स्क्रोटम का और टेस्टिस का, तो हमें अंदर ये दिख रहा है. Now that seminiferous tubules are very important because they produce the male gamete sperms
इन लार्ज नंबर थ्रू लॉन्ग पीरियड, प्यूबर्टी से लेकर ओल्ड एज तक ये स्पर्म्स बनाते जाते हैं. कहां पे? इनसाइड दैट सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, कंटिन्यूअसली स्पर्म फॉर्मेशन चालू रहता है. एंड देन दैट सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, they are opening into the structure known as रेटी टेस्टिस. ये जो यहां पे बताया है ये क्या है? रेटी टेस्टिस. दिस इज दैट रेटी टेस्टिस. समझ लो, बहुत ही सिंपल है. ये एक कॉर्नर में है. एंड नाउ फ्रॉम दिस रेटी टेस्टिस यानी स्पर्म्स जो बनते हैं उसका जर्नी देखो. अभी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां आएंगे? इनटू द रेटी टेस्टिस, जो ब्लैक किया है. फिर रेटी टेस्टिस से कहां जाएंगे? दे विल बी कैरीड बाय व्हाट? बाय these ducts known as vasa efferentia. ये okay, they are called as what? They are called as vasa efferentia. Very fine tubules are arising from that testis, ready testis. So that vasa efferentia will be arising from this, and then from that means ready testis acts as a connection between seminiferous tubule and what is the another? Vasa efferentia. And these vasa efferentia will join with the long and tortuously running duct that is present along the posterior side of this testis known as epididymis. ये epididymis बहुत ही लॉन्ग है, नियर अबाउट 6 मीटर लॉन्ग है, एंड हाईली टॉर्टियस यानी हाईली कॉइल्ड. ये टेस्टिस के पोस्टेरियर बाजू में है. एंड दैट इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स. कौन से 3 पार्ट्स हैं? अपर वाला जो इसे कहते हैं हेड या कैप्यूट इपिडाइडेमिस. मिडल वाला जो बॉडी या उसे कहते हैं कॉर्पस इपिडाइडेमिस. और नीचे वाला है टेल, उसे कहते हैं कॉडा. कॉडा यानी टेल, कॉडा इपिडाइडेमिस. कैप्यूट इपिडाइडेमिस, कॉर्पस इपिडाइडेमिस एंड कॉडा इपिडाइडेमिस, नियर अबाउट 6 मीटर लॉन्ग. तो देखो स्पर्म्स बनाए जाते हैं कहां पर? दे आर फॉर्म इन द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल. फ्रॉम सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल दे आर ब्रॉट इनटू द रेटी टेस्टिस. फ्रॉम रेटी टेस्टिस दे आर ब्रॉट इनटू द वासा एफरेंशिया. फ्रॉम वासा एफरेंशिया इनटू द इपिडाइडेमिस. और इपिडाइडेमिस में स्टोर किया जाता है स्पर्म्स को. बहुत लॉन्ग है ना, वो 6 मीटर लंबा है. दैट लेंथ इज नियर अबाउट 6 मीटर. ओके, तो उसमें वो स्टोर किया जाए. हाईली कॉइल्ड इसकी वजह से वहां पे रखा है. एंड देन दैट स्पर्म्स आर नॉट ओनली स्टोर्ड, दे आर राइपन्ड देयर इन दैट epididymis. And then whenever the sexual excitement will be there, then that sperms will be pushed from this epididymis into this duct. ये यहाँ पर भी हमने बताई है. epididymis में से ये एक duct आती है, उसका नाम क्या है? vas deferens. One vas deferens arises from each testis. Okay, and that will be carried through the inguinal canal into the abdomen. और फिर एब्डोमेन में जाने के बाद वो यूरेथ्रा से मिलती है. तो ये जर्नी ध्यान में रखो. ये एक्सेसरी डक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके मेल सेक्स ऑर्गन के. टेस्टिस में सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के स्पर्म्स कहा जाते हैं रेटी टेस्टिस. फ्रॉम रेटी टेस्टिस टू द वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया टू द epididymis. epididymis में स्टोर किए जाते हैं. And from epididymis arises the vas deferens. vas deferens आगे जाके मिलने वाली है यूरेथ्रा में through the ejaculatory duct, and urethra will be opening outside the body passing to the penis. तो हम लर्न करेंगे. तो इतना पार्ट अच्छी तरह से जान लो, समझ लो. अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार वो फिगर भी देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं. Each and every point I have explained properly. I hope you have understood it. लेकिन तो भी इसको पूरे पॉइंट्स को याद करो, लर्न करो अच्छी तरह से. डू लाइक, शेयर एंड
subscribe to my channel, also ask to your friends. We'll meet again in the next lecture. Till then, take care and keep learning with me. Thanks a lot.